श्री भानु प्रताप सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। 5 मिनट्स प्लीज। आपने मुझे रेजिमेंट में बोलने का जो समय दिया है, मैं आभार व्यक्त करना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने चुनाव के बाद जो पूरे देश में ठहराव और मेरे लोकसभा क्षेत्र में ठहराव जो रद्द किए गए थे, पुनः उन्हें बहाल किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को। माननीय सभापति महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के 3 जिले आते हैं, झांसी का कुछ भाग, जनपद जालौन और कानपुर देहात। ये क्षेत्र हमारा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। माननीय सभापति महोदय, 1970 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उस सरकार ने कौंस से लेकर जालौन और अय्या फफूंद तक एक लाट डालने का काम प्रारंभ किया था। उसमें कुछ सर्वे करा के मिट्टी का कार्य कौंस से लेके जालौन तक हुआ था। किन्हीं कारणों से वो स्टे हो गया था। आज उसका सर्वे पूर्ण हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि निश्चित जो सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड तक पहुंच गई है, नई लाइन डालने के लिए पैसा स्वीकृत करने का कष्ट करें। इसके साथ साथ एक और कौंस जालौन हो रही नई रेल लाइन जो 48 किलोमीटर की है, इसका भी सर्वे करा लिया गया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2007 में भिंड से उरई महोबा एक नई रेलवे लाइन का भी सर्वे 29/3/2012 को भेजा जा चुका है। निश्चित हमारा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित जो रेलवे लाइन के सर्वे हुए हैं, उनके लिए पैसा देने का कष्ट करें और नई रेलवे लाइन बनवाएं, जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे एट और कोंच के बीच एक शटल चलती है। वो शटल सुबह 6:40 पर चलकर करीब 3:30 बजे तक एट स्टेशन पर खड़ी रहती है। अगर उस स्टेशन पे जो शटल खड़ी रहती है, अगर उसे 8 से 8 बजे चलाकर कोंच को भेजा जाए, जिससे आने वाली सवारी कोंच तक जा सके, और फिर 9 बजे वापस 8 को वो शटल को चलाई जाए, तो निश्चित ही हमारे रेल विभाग को फ़ायदा होगा। क्योंकि जो पैसेंजर सवारियां हैं वो सुबह 6 बजे से चलकर करीब 4 घंटे 5 घंटे तक 8 स्टेशन पर बैठी रहती हैं। अगर ये फेरा बढ़ा दिया जाए तो निश्चित गरीब आदमी हैं जो पैसेंजर सफ़र करते हैं, 4-4 घंटे पहले उन्हें जाना पड़ता है, निश्चित उन्हें लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे से 200 किलोमीटर के ट्रैक पर कोई भी सीधी दिल्ली के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि दिल्ली से चलने वाली जो श्रम शक्ति जो रात में 11:50 पर नई दिल्ली से चलती है और कानपुर जाके खड़ी हो जाती है, करीब 17 घंटे के करीब कानपुर में खड़ी रहती है। अगर उसी गाड़ी को अगर झांसी तक बढ़ा दिया जाए तो 200 किलोमीटर का जो सफ़र है, वहाँ के सैकड़ों जो गांव हैं, वहाँ के सैकड़ों गांववासी सीधे सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे। मंत्री सभापति महोदय, पिछली सरकार में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक गाड़ी झांसी से कलकत्ता के लिए चलाई गई थी, वो सप्ताह में एक बार चलती है।
मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस गाड़ी को जो कलकत्ता तक जाती है, कलकत्ता से वापस आती है, उसे सप्ताह में पूरे दिन चलाया जाए। भानु प्रताप जी उसे प्लीज निश्चित- कंक्लूड, आप कंक्लूड करिए अभी। जी 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 जी, अभी आप सुनो। 30 चलाया सेकंड्स जाए। में कंक्लूड करिए। और निश्चित मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 8 जो जंक्शन है, कौन से 8 जंक्शन है, उस पर राप्ती सागर एक्सप्रेस, अप और डाउन में लोकमान्य तिलक, अप और डाउन में पुष्पक एक्सप्रेस को 8 स्टेशन पर रोका जाए, जिससे जंक्शन से 8 गाँव से आने वाली सवारी उसमें बैठ के देश के कोने में सफ़र कर सकें। माननीय सभापति महोदय, झांसी से लखनऊ के लिए इंटरसिटी चलती है और वो सुबह 6:10 पर चलकर 12 बजे लखनऊ पहुंच जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस इंटरसिटी में एक एसी चेयर कार और बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सवारियाँ वहाँ निकलती हैं। निश्चित ही जो चेयर कार लगेगा और इस इंटरसिटी को एक लखनऊ से भी सुबह 6 बजे इंटरसिटी चलाई जाए, प्लीज कंक्लूड। जिससे लोग भानु समय प्रताप से सिंह जी, उनमें यात्रा कर सकें। थैंक यू। माननीय वहाँ श्री नेक्स्ट स्पीकर श्री एम के राघवन। बाकी का जो है आप यहाँ से मंत्री जी बीच के में- हाथ में दे दीजिए कृपया, क्योंकि Chairman, sir. टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत है।